कार्तिक मास महत्व का अध्याय 24वां। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी कहने लगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित, यज्ञ में प्रबोधकर्ता, जिनकी माया की ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघा से वेश्या तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों का अकंटक राज्य दीजिए। आदित्य के ऐसे प्रेम भरे वचन को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि हे भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले भी मुझको धारण करते हैं, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। ये कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता, भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आया है, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, हे गुरु जी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं। घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं, तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं भी यज्ञ करता हूँ, केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतः ये वटु जो भी मुझसे मांगेगा, मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं।
मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मान्यता मानदाता जैसे सारी पृथ्वी के भोगने वाले राजा आज वहाँ हैं। चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मा कल्प में बद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अंत वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशंबी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर बद्रमती ने सुंगोष नाम की एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस संगोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर बद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टुंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टुंटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाली कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सवेद समेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, अंतर्मूर्ति, अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में बेचते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। नमो नारायण।